बनाएंगे। आज झारखंड में ये पहली बार है आपके अपने दादा, अपने बेटा हेमंत सोरेन जी ने आधी आबादी के लिए जो ऐसा गहरा और गाढ़ा लकीर खींचा है, इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। ये सम्मान, ये आत्मविश्वास और महिला को सशक्त करने का अगर उन्होंने प्रण लिया है तो ये निरंतर उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विपक्षी लोग, उनको कभी नहीं सुहाता है, अपने दिमाग से ये कोई नई नीति बना के नहीं लाते हैं, लेकिन हाँ, हमारी नीतियों में कैसे रोड़ा बनना है ये काम इन्हें बखूबी आता है। हमारी मैया सम्मान योजना के लिए ये लोग पीआईएल कर दिए हैं। हमारी नियोजन नीति आती है, उसके लिए ये लोग पीआईएल कर देते हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से ये लोग पीआईएल करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये लोग पीआईएल मास्टर गैंग हो गए हैं। ये चाहते नहीं हैं कि हमारा झारखंड अव्वल नंबर पे आए, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते क्या है वो मैं आपको बताती हूं। ये चाहते हैं कि इस झारखंड की धरती के अंदर जितने खजाने हैं, ये खजाने लेंगे और अपने दूसरे राज्यों को चमकाएंगे। लेकिन अगर हेमंत सोरेन जी आपका अपना पैसा, अपना झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ मांगते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, और जिसके लिए हेमंत सोरेन जी निरंतर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो जानते हैं आदरणीय दिशम गुरु जी ने किस तरीके से अपना बचपन हो, अपनी जवानी हो, पूरा का पूरा झारखंड को समर्पित किया है। वे तकलीफ जानते हैं। आज अगर हमारा अपना बकाया पैसा हमें वापस मिल जाता तो झारखंड आज कहां होता? खनिज संपदा हमारी, सारे खजाने हमारे, और हमारा रॉयल्टी का पैसा नहीं हमको। उसी तरीके से झारखंड के साथ ऐसा व्यवहार होता है। इनके लिए झारखंड खाली भेदभाव करने का एक मापदंड में टॉप नंबर पे आता है, और जब हमें कुछ मिलना हो राशि के तौर पे तो सबसे निम्न स्तर पे आता है। झारखंड का अपना मनरेगा का कितना पैसा बकाया है? हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास में बकाया है। लेकिन ये चाहते नहीं हैं कि हमारी यहाँ की जनता खुशहाल हो। ये नहीं चाहते। ये सुंदर सुंदर पेड़, ये सुंदर सुंदर पहाड़, ये इनको तोड़ना जानते हैं, इसको खराब करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं झारखंड की आवाम को कैसे खुशहाली मिले, इसके बारे में इनके पास में कोई प्लान नहीं है। आज जिस तरीके से हेमंत सरकार निरंतर एक नई नई योजना लाई थी, किसके लिए लाई? आप सभी को पता है, आप लोगों के लिए लाई। बिरसा हरित ग्राम योजना। क्या है ये बिरसा हरित ग्राम योजना? आप हेमंत जी की सोच को अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चाहे हमारी महिलाएं गर्भावस्था में हो, चाहे वे वृद्धावस्था में हो या दिव्यांग हो, उनके लिए भी ये योजना है। जानते हैं शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है इस अवस्था में, उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना है। आम के बागान लगाइए, फलदार पौधे लगाइए, एकड़ एकड़ जमीन में उसकी देख रेख कर सकती हैं। बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम की जरूरत नहीं होती, और उसकी देख रेख करने के लिए भी ये झारखंडी सरकार राशि देती है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं
झारखंड में आप कोई ना कोई योजना के साथ जरूर जुड़े हुए रहेंगे। ये सोच है माननीय हेमंत सोरेन जी की। आज आप सभी जान रहे हैं, हम इस यात्रा में निकले हैं। इस यात्रा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ये जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में जो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं। तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछना चाह रही हूं कि आप लोगों को झारखंडी योजनाएं पसंद है? आप लोगों को झारखंडी योजनाएं पसंद हैं? पसंद है? मैया सम्मान योजना पसंद है? बिरसा हरित ग्राम योजना पसंद है? हमारी सावित्रीबाई फूले योजना पसंद है? अबुआ आवास योजना पसंद है हमारी? और मैं क्या करूं, गिनतियां तो बहुत लंबी हैं, आप लोग भी थक जाइएगा। लेकिन एक खुशहाल जो सौगात मिली है, हमारी आदरणीय कृषि मंत्री जी भी हैं, दीपिका पांडे जी भी हैं, उनके ही विभाग से हजारों किसानों को उनकी ऋण माफी हुई है। हर एक किसान की 2 लाख की ऋण ये माफी हुई है। और ये कौन सोचता है? ये आपका अपनी सरकार हेमंत सोरेन जी सोचते हैं। और केंद्र में बैठी सरकार क्या करती है? केंद्र में बैठी सरकार करती है कि किसानों पे कैसे गोली दागा जाए, पिछड़ों को कैसे आरक्षण नहीं मिले, कैसे हम लोगों को अपना सरना धर्म कोड नहीं मिले। ये वे लोग हैं जो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि आप सशक्त बने, जमीनी स्तर पे आप सशक्त बने, ये कभी आपको मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि शिक्षित होइए, अपने हक अधिकार को के बारे में जानने का प्रयास करिए, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप इस अपनी अबुआ सरकार के साथ में हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि यही ताकत, आपकी यही ऊर्जा हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोग करती रहती है और आगे भी हमें इस यात्रा को बढ़ाना है। अपनी इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। आप सभी यहाँ आए हैं और आपने इत्मीनान से हमारी बातों को सुना है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका आभार करना चाहती हूँ और सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।